हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 35। विदाउट बैलेंस शीट के क्वेश्चन है। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। ऑन 15 मार्च 2014 द फर्म वाज डिसॉल्व। 15 मार्च 2014 को फर्म डिसॉल्व हो गई। द डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 60,000 और डिसोल्यूशन पे 60,000 का लॉस हुआ। ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू शोड क्रेडिट बैलेंस 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। और जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन पार्टनर्स की कैपिटल 70,000 और 50,000 थी। देयर वाज ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹60,000 और बैंक का बैलेंस 60,000 था। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ लॉस टू द कैपिटल अकाउंट एंड मेकिंग फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे एंट्री पूछी है कि कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करने की एंट्री करो और लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री करो। तो स्टूडेंट्स, हेयर लॉस इज ₹60,000 एंड दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू पी एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज इक्वल रेशियो। सो फर्स्ट एंट्री विल बी क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं हम। और पहली एंट्री आपकी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 लॉस रियलाइजेशन का था। लॉस ट्रांसफ़र करने पे रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया और 60,000 का लॉस था। 30,000 का लॉस पी को और 30,000 का लॉस क्यू को वियर करना पड़ेगा। देन सेकेंड एंट्री पूछी है कि कितना पेमेंट पार्टनर्स को किया जाएगा, उसकी एंट्री आपको करनी है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट ड्यू to partners for their capital. There are two partners P and Q. सबसे पहले उनकी ओपनिंग कैपिटल जो है वो आप लिख दें। 70,000 पी की कैपिटल है और 50,000 क्यू की कैपिटल है। और डिसोल्यूशन की प्रोसेस कंडक्ट करने पे रियलाइजेशन लॉस हुआ आपको और ये लॉस इक्वल रेशियो में बांटेंगे। तो डिसोल्यूशन पे आपको लॉस हुआ 60,000 का। 30,000 पी पे और 30,000 क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पी का जो बैलेंस है वो 40,000 बचेगा और क्यू का बैलेंस है जो 20,000 बचेगा। और इतना अमाउंट हम पेड कर देंगे। अमाउंट टू बी पेड 40,000 और 20,000 पे कर दिए जाएंगे। तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और 40,000 पी को पे किए जाएंगे, 20,000 क्यू को पे किए जाएंगे और टोटल पेमेंट करेंगे हम 60,000 रुपये की। और ये 2 एंट्रीज आपको करनी थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में
गौरव, सौरभ और वैभव 3 पार्टनर्स हैं बेटा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री असेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक को छोड़ के, और लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ ये भी ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं। द असेट्स वर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज़ वर पेड ऑफ एज फॉलो। असेट्स और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हमें इस प्रकार मिली या करनी पड़ी। 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे हैं आपको दिए हुए, और 4 पॉइंट आपको करने हैं। असेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, जब आपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया होगा तो आपका रियलाइजेशन कुछ इस प्रकार रहा होगा। आपका रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स और बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब अगर ये असेट्स नगद बेची जाती हैं, अगर ये असेट्स नगद बेची जाएंगी तो हम बाय बैंक का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये असेट्स पार्टनर लेते हैं तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, और अगर इन असेट्स की सेटलमेंट लोन के लिए होती है तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर नगद होता है तो टू बैंक लिखेंगे, और इन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर कोई पार्टनर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ओके, तो ऐसे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और एंट्रीज आपकी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यू लिसन केयरफुली। ए मशीन विद ए बुक वैल्यू बैलेंस शीट में 6 लाख की थी, वॉज टेकन ओवर बाय गौरव एट 50%, एंड स्टॉक वर्थ ₹5,000 वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन में 2 पॉइंट बता दिए कि मशीन 6 लाख की गौरव ने ले ली 50% के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर कोई पार्टनर असेट्स लेता है तो लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा? गौरव का, बाय गौरव कैपिटल अकाउंट, और एंट्री आपकी बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और एंट्री होगी गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे गौरव को पेमेंट की आपने, गौरव ने एसेट्स ले ली 3 लाख रुपए में। मशीन सेटल हो गई है। सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का सेकंड पॉइंट था, स्टॉक क्रेडिटर ने ले लिया फुल सेटलमेंट में, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, बिकॉज फुल सेटलमेंट इज मेड डन बिटवीन assets and liabilities। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख थी, वाज सोल्ड फॉर ₹4 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। लैंड एंड बिल्डिंग को 4 लाख रुपए में बेचा और ब्रोकर उस पर 2% कमीशन ले रहा है। तो आपके पास कैश आया कि नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे? बाय बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग बिकने से आपके पास कैश आया, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी ये देखना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सेल प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपए। और ब्रोकर हमेशा कमीशन जो लेता है वो डीलिंग वैल्यू पे लेता है। तो ब्रोकर कमीशन 4 लाख में से हमें देना पड़ेगा 4 लाख का 2%, 8,000 रुपये। तो आपके पास 3,92,000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग के बेचने से नेट अमाउंट आपके पास आया। ब्रोकर ने ये डीलिंग करवाई थी, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बिकवाई थी और उसने 2% कमीशन आपसे लिया था। तो ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड एट ₹76,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड द रिमेनिंग असेट्स वर टेकन ओवर बाय वैभव ₹17,000। बाकी के क्रेडिटर को 76,000 की पेमेंट की गई फुल सेटलमेंट में। तो आपका कैश कितना गया? अगर लाइबिलिटी का पेमेंट नगद करते हैं तो आप लिखते हैं टू बैंक, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख दें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये लाइबिलिटीज आपने 76,000 के ऊपर पे की हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 था आपका। ट्रांजैक्शन नंबर 4, बैंक लोन ऑफ ₹3 लाख वाज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ ₹21,000। लोन की अमाउंट 3 लाख और 21,000 का ब्याज। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी 3 लाख की थी। अब ये लाइबिलिटी कितने की भी है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप जितनी पेमेंट कर रहे हैं उतना अमाउंट आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखा टू बैंक, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे आपने टोटल पेमेंट की 3,21,000। तो इस प्रकार आपने सारे ट्रांजैक्शंस कर दिए और क्वेश्चन नंबर 36 आपका हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। 37 डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बेटा, पहले मैं 43 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर हैं और वो डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को। पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट वेरियस असेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका। पहला पॉइंट, एक्स लोन वाज अपीयरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक्स वाज ए पार्टनर और उसका लोन लाइबिलिटी साइड में चल रहा था 40,000 के ऊपर। ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। असेट्स चाहे रिकॉर्डेड हो या ना हो, अगर असेट्स की पेमेंट, असेट्स आप दे रहे हैं पार्टनर के लोन के लिए, तो आप बाय पार्टनर लोन अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने असेट्स पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दी उसकी लोन की सेटलमेंट के लिए। फिर से आप समझें कि रियलाइजेशन अकाउंट है आपका और रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स और बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब अगर असेट्स नगद बिकेंगी तो आप लिखेंगे बाय बैंक। असेट्स पार्टनर को दी जाएंगी तो बाय पार्टनर कैपिटल।
और उनकी लोन की सेटलमेंट के लिए दोगे तो आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो चाहे असेट्स रिकॉर्डेड हो, चाहे असेट्स रिकॉर्डेड हो या ना हो, रिकॉर्डेड हो या ना हो, अगर नकद बिकेगी तो आप लिखेंगे बाय बैंक। पार्टनर लेगा और कुछ नहीं बोला तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर की लोन की सेटलमेंट के लिए दी जाएगी, लोन की पेमेंट के लिए, पार्टनर लोन की पेमेंट के लिए दी जाएगी तो यहाँ पे पहला पॉइंट है बेटा कि एक्स की लोन की सेटलमेंट की है, आपने उसको क्या दिया है, असेट्स दिया है 60,000 की, उसकी फुल सेटलमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट और ये अमाउंट आप 40,000 से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि लोन की सेटलमेंट फुल हो रही है यहाँ पे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर लोन, पार्टनर का नाम है यहाँ पे एक्स लोन, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और आप ये एंट्री करेंगे 40,000 से, क्योंकि लोन आपका 40,000 से एडजस्ट किया जा रहा है। उसके बाद रमन एक क्रेडिटर था जो 25,000 हमारे मांगता था, उसने एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 18,000 के ऊपर लिया, 18,000 का कंप्यूटर था, 10% डिस्काउंट के ऊपर लिया और बैलेंस अमाउंट उसको कैश में पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने पार्टनर को कैश कितना दिया, क्रेडिटर को कैश कितना दिया, उसकी एंट्री आपको करनी है। असेट्स और लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी, केवल जितना आपका कैश आ रहा है या जा रहा है उसकी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पे जितना कैश आएगा या जितना कैश जाएगा उसकी बात करेंगे। तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ वर्किंग नोट। क्रेडिटर आपके थे 25,000 के, माइनस कंप्यूटर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट कितने पे लिया, कंप्यूटर था 18,000 का, 10% डिस्काउंट के ऊपर लिया, 18,000 माइनस 10%, यानी आपने 16,200 में कंप्यूटर लिया। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था ये, चाहे रिकॉर्डेड हो या ना हो। तो आप कितना पेमेंट करोगे, अमाउंट पेड इन कैश, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 8,800 की। तो ये एंट्री आपकी बनेगी 8,800 से। और आप लायबिलिटी का पेमेंट नगद में कितना कर रहे हैं उसके लिए आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8,800 रुपये से ये एंट्री पास कर दी जाएगी। देन पॉइंट नंबर 3, सुधीर एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, चाहे क्रेडिटर रिकॉर्डेड हो या ना हो, लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या ना हो, अगर उसकी पेमेंट नगद करेंगे तो टू बैंक
और कोई पार्टनर करेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ओके, तो सुधीर एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 40,000 का, उसने अनरिकॉर्डेड व्हीकल 20,000 का 25,000 रुपये में ले लिया। 40 में से 25,000 की एडजस्टमेंट हो चुकी है आपस में, एंड बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। बैलेंस उसको कैश में पे किया गया। तो कितना कैश में पे करोगे आप? 15,000 आप पेड करेंगे इन कैश। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी टू बैंक, और वही एंट्री आपको जो आपने ट्रांजैक्शन नंबर 2 में की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट क्रेडिटर के थे 40,000 के, 25,000 रुपये आपने असेट्स दे के दे दिए, तो 15,000 उसे कैश देंगे। तो ये एंट्री आपकी होगी 15,000 रुपये से। आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन नंबर 5, देयर वाज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ₹20,000। 20,000 के बिल कंटिजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड आपने पे करने हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ कोई भी अनपेड नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने पेमेंट करी, तो लाइबिलिटी का पेमेंट अगर नगद होता है तो टू बैंक, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या ना हो, तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये पेमेंट आपने की 20,000 रुपये में। 20,000 से आप ये एंट्री कर दें। ट्रांजेक्शन नंबर 5, फर्नीचर ऑफ ₹20,000 एंड गुडविल ऑफ ₹30,000 वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग देयर टू आइटम्स। तो ये दोनों एसेट्स हैं, बोथ आर एसेट्स। और एसेट्स के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया था, यहाँ पे फर्नीचर और गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी आपको। तो आप अगर एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनकी वैल्यू 0 मानी जाती है और उनकी कोई पेमेंट आपको रिसीव नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं लर्निंग पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट्स then it will be taken at 0. And no entry will be passed in the books of accounts. And no entry will be passed in books of accounts. तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 5 की कोई एंट्री नहीं पास की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 था। तो आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच to watch the complete video. Thank you. Hello students,